श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, गृह विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मैं आपको वृष लग्न में केतु देव का कुंडली के 12 भाव में फल बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में केतु देव लग्न में विराजमान है तो आपको शारीरिक थोड़ी सी समस्या अवश्य होगी। आपका शरीर का कोई अंग हल्का कमज़ोर होगा। आपको दाम्पत्य सुख में कमी होगी। पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। आपकी मित्रता खराब लोगों के साथ होगी। आपको कार्य व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही आपकी उन्नति होगी। यदि आपकी कुंडली में केतु देव दूसरे भाव में विराजमान है तो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अच्छे होंगे। आपकी वाणी मधुर होगी। आप दूसरों को सुख देंगे और खुद भी सुख पाएंगे। आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। आपके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होगा। मेहनत करके आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और धीरे धीरे धनाढ्य व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु देव तीसरे भाव में विराजमान है तो आप एक शूरवीर व्यक्ति होंगे। आपकी अपने भाई बहनों के साथ शत्रुता रहेगी। आप ऐश्वर्यशाली जीवन जिएंगे। आपके पास ऐश्वर्य भोग की हर वस्तु उपलब्ध होगी। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध खराब रहेंगे। धन वैभव की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी और आप एक पराक्रमी व्यक्ति हैं। कोई भी शत्रु आपके सामने आने से पहले डरेगा। आप शत्रुओं के नाशक हैं। यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु देव विराजमान हैं तो आप अच्छे धनवान व्यक्ति होंगे। आपके पास अपना खुद का उच्च का वाहन होगा। अच्छा मकान होगा। अच्छे स्वभाव के आप होंगे। मधुर वचन बोलने वाले होंगे। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आपकी माता के साथ आपके संबंध कभी भी ठीक नहीं होंगे और पिता के साथ संबंध भी खराब ही रहेंगे। मकान, वाहन, धन की आपको कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन खुशहाल होगा और आप सभी सुखों का उपभोग करेंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु देव पांचवें भाव में विराजमान है तो आपका स्वभाव कपटी होगा। आप मुंह पर कुछ बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ करेंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। आपको संतान से संबंधित थोड़ी परेशानियां रहेगी। पुत्र संतान की प्राप्ति में दिक्कत होगी। कन्या संतान प्राप्ति आपको हो जाएगी। संतानों का स्वास्थ्य भी कमज़ोर ही रहेगा। आप नौकरी करेंगे तो उसमें आपको उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में केतु देव विराजमान हैं तो आप शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके शत्रु बहुत होंगे लेकिन उनको आप स्वतः ही नष्ट कर देंगे। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप अच्छा धन कमाएंगे। उच्च पद प्राप्त करेंगे। नौकरी करेंगे तो उसमें उच्च पद आपको प्राप्त होगा। व्यापार करेंगे तो उसमें भी आप तरक्की करेंगे और धनवान व्यक्ति कहलाएंगे। आपको भूत पिशाच से संबंधित रोग हो सकते हैं। उधर रोग आपको सताएंगे। इन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। जीवन खुशहाल गुजरेगा। धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आपकी कुंडली में
सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है तो आपको दाम्पत्य सुख में अनेक बाधाएं आएंगी। आपकी ससुराल निर्धन होगी, आपकी पत्नी निर्धन परिवार से आएगी, धन की आपके पास हमेशा कमी रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें नौकरी में भी हटाए जाने की संभावना है। व्यापार करेंगे तो उसमें कभी लाभ कभी हानि चलती रहेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी और दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में केतु देव 8वें भाव में विराजमान है तो आपको अकस्मात धन प्राप्त हो सकता है। आपकी पत्नी बहुत ही कलह करने वाली होगी, इसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होगा। आपको पैरों से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग और मस्तिष्क विकार हो सकते हैं। भूत प्रेत बाधा आपको हो सकती है। पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में और नौकरी में उन्नति नहीं मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति खराब ही रहेगी। यदि आपकी कुंडली में केतु देव 9वें भाव में विराजमान है तो वह आपको सुख फल प्रदान करेंगे। आप धनवान व्यक्ति होंगे, अपनी मेहनत से धनवान बनेंगे। नीच लोग आपके सहायक होंगे, नीच लोगों के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। धन, वैभव और ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। टेक्निकल शिक्षा भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप धार्मिक व्यक्ति होंगे और धर्म कर्म के कारण आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और वृद्धावस्था में वनवास का सुख भोगेंगे, ईश्वर की सेवा करेंगे, पूर्णतया धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में केतु विराजमान है तो आपके पिता के साथ संबंध बहुत खराब होंगे, माता के साथ संबंध बहुत खराब होंगे। आपको देश छोड़कर परदेश जाना पड़ेगा। व्यापार के लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा। नौकरी के लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा। मतलब जिस स्थान में जन्म स्थान छोड़ के आपको जाना पड़ेगा वहीं पर आपका भाग्योदय होगा। आप अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएंगे। जीवन के 36 वर्ष के बाद आपकी उन्नति होगी। उसके बाद आप काफ़ी उन्नति करेंगे। आपके पास काफ़ी धन होगा, मकान होगा, वैभव होगा, सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में केतु विराजमान है तो आपको आमदनी के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। व्यापार करते हैं तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, काफ़ी धन कमाएंगे। आपके मित्र आपके सहायक होंगे। मित्रों के द्वारा आपको काफ़ी धन प्राप्त होगा। मित्र आपके भाग्योदय में सहायक होंगे, धन कमाने में सहायक होंगे। आप अच्छे धनवान और संपन्न व्यक्ति कहलाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान होगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। आप अच्छा जीवन जिएंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु 12वें भाव में विराजमान है तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका काफ़ी पैसा धर्म कर्म के कार्यों पर खत्म होगा। आप अपने धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करेंगे, तीर्थ यात्रा के लिए करेंगे, लोगों की भलाई के जो भी काम हैं आप करेंगे। आप अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से जिएंगे। धन की आपको कमी नहीं रहेगी। आप अच्छा धन कमाएंगे और खुशहाल जीवन यापन करेंगे। आपको नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको उदर से संबंधित रोग हो सकते हैं। इनमें आपका पैसा खर्च होगा। इसकी वजह से आपको अंत समय में थोड़ी धन की परेशानी महसूस हो सकती है। बाकी आपका जीवन खुशहाल गुजरेगा। यह था वृष लग्न में केतु देव का कुंडली के 12 भाव में फल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।